द नेक्स्ट टॉपिक इन द सीक्वेंस इज रेडियस ऑफ गायरेशन। अब रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, तो देखिए, सिंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफरेंट फॉर एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए होता क्या है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने अभी पीछे डिस्कस किया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम क्या करते हैं, मतलब वो डिपेंड करता है कि आप किस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे उसको रोटेट कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा सिलेंडर है, ठीक है, कोई भी हमारा सिलेंड्रिकल बॉडी है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, तो आप इसको रोटेट अगर करोगे तो किस हिसाब से रोटेट करोगे। अगर आप इसको सेंटर वाइज रोटेट करते हो तो ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगी, ठीक है। इस सेंटर के चारों तरफ इस ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हो आप, तो उस केस में आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अलग आएगी। और अगर आप ये सेंटर ऑफ एक्सिस लेते हो, मतलब इस एक्सिस के चारों तरफ अगर आप इसको घुमाते हो, ठीक है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अलग आएगी। तो वही कह रहा है कि सिंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफरेंट फॉर एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो जिस एक्सिस के अलोंग आप उसको रोटेट कर रहे हो उस हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जो है बदल जाती है। एंड ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे सिलेंड्रिकल बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगी, किसी सर्कुलर डिस्क अगर आप ले लेते हो तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगी, अगर आप स्पेरिकल कोई बॉल ले लेते हो तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगी। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, ठीक है ना। और उसके अंदर भी डिपेंड करता है कि आप एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा ले रहे हो। अगर आप सेंटर ले रहे हो तो अलग आएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर आप साइडवेज ले रहे हो तो उसके हिसाब से अलग आएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये सब है इसके अंदर। तो अब इसी कंफ्यूजन को, मतलब अब सबके लिए क्योंकि हमें क्या है, अलग अलग चीजें पढ़नी पड़ रही हैं, काफी सारे डेरिवेशंस हो गए इस हिसाब से, तो ठीक है ना। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया जिसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ गायरेशन कम्स इनटू पिक्चर। तो रेडियस ऑफ गायरेशन हमारे सामने आया। रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है, तो इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट एट विच मास ऑफ द बॉडी इज अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। तो अब ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट जो है, ये कोई सर्कुलर आपकी प्लेट है, ठीक है ना, सर्कुलर प्लेट है, तो इसमें हम एक ऐसा पॉइंट लेंगे जहां पे इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास जो है कंसंट्रेट करता है। तो ये हम पीछे वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, सेंटर ऑफ मास हमने निकाला है सबका, ठीक है ना। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे पूरे ऑब्जेक्ट का मास जो है लाई करे, तो वो तो हो गया सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास से हम देखेंगे कि उसको हम कहां पे रोटेट करा रहे हैं। अगर हम सेंटर से करवा रहे हैं उसको रोटेट, ठीक है ना, या फिर हम किसी साइड वाइज एक्सिस से उसको रोटेट करवा रहे हैं, तो जो भी हम एक्सिस से रोटेट करवाएंगे तो हम सेंटर ऑफ मास से उसका डिस्टेंस देखेंगे कितना है। आ रहा है समझ में। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट एट विच मास ऑफ द बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। तो मास देखिए, हालांकि मैंने पहले भी आपको बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो होता है वो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है ना, वो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेट नहीं होता, लेकिन ये हमारी अजम्पशन है। और क्योंकि ये अज्यूम हमने इसलिए किया है क्योंकि इस बेसिस पे हमने काफी सारे डेरिवेशंस किए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम अज्यूम करके चलते हैं कि ऐसा कोई पॉइंट होगा जहां पे उस पूरी बॉडी का मास लाई करेगा। अब हम जिस भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसको रोटेट करवाएंगे, उस एक्सिस से उस सेंटर ऑफ मास के बीच की हम दूरी देखते हैं, ठीक है ना। तो इट इज द डिस्टेंस, ये वही डिस्टेंस है कि कितना दूर आप लेके जा रहे हो, ठीक है ना। तो इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट एट विच द मास ऑफ द बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल के से, और क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर, और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये तो है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में और इसमें क्या फर्क है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होता है आई, और आई को हम कैसे डिनोट करते हैं, आई इक्वल्स टू एम, और आर स्क्वायर था, आर यहां पे क्या बन गया, यहां पे के स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आ जाता है यहां पे, पहले क्या आ रहा था, आर आ रहा था, आर भी क्या बता रहा था, रेडियस, ठीक है ना। लेकिन यहां पे अब रेडियस ना लेके हम क्या लेंगे, के लेंगे, मतलब के एक वो डिस्टेंस लेंगे जहां से
मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पर्टिकुलर पार्टिकल की कितनी दूरी है, ठीक है। तो हम उसको आर ना लेके उसको हम के से डिनोट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे के क्या है, अपना रेडियस ऑफ गायरेशन है, ठीक है। तो के क्या बन गया, तो ये आएगी के की वैल्यू, तो रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू के है, ये आएगी। एक पैरामीटर है रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द टोटल मास ऑफ द बॉडी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टोटल मास ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एम क्या है, टोटल मास ऑफ द बॉडी। तो इससे रिलेटेड एक पैरामीटर है के, ठीक है ना। और इट इज अ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो एक ज्योमेट्री शो कर रहा है भाई किस हिसाब से हम ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ a mass point whose mass is equal to the mass of the whole body and whose moment of inertia is equal to the moment of inertia of the body about the axis. Clear?